हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अप्रैल से चैत मास के विशेष नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और पूरे साल में ऐसा मौका केवल एक बार आता है जब आपको 9 फूल और 9 दिन वाला उपाय करना होता है। इस उपाय में आप भगवान से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगी, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, नवरात्रि में ये 9 फूल वाला उपाय जो है, अब ये किसको करना है और जिसके करने से सबको इसका फायदा हो। तो दोस्तों, घर में जो सबसे बड़ी स्त्री होती है, जो महिला होती है, वो इस उपाय को कर सकती है और उसके इस उपाय को करने से पूरे परिवार को इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन हमें कौन सा उपाय करना है। अब दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये उपाय पहले दिन कर रहे हैं या बीच में किसी भी दिन कर रहे हैं, बस आप समय का ध्यान रखिएगा। अगर आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो आप इसको सुबह को ही करिएगा, और अगर आप इसको शाम को प्रदोष काल में कर रहे हैं तो आप इस उपाय को प्रदोष काल में ही करिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। जैसे कि ये 9 दिन 9 फूल वाला उपाय है, तो हमें इस उपाय के लिए फूलों की आवश्यकता होगी। अब हमें फूल कौन सा लेना है, ये ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी फूल ले सकते हैं जिसे आप भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा सकें और आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। आपके घर के आसपास अगर कोई फूल हो तो आप उसे ले सकते हैं, या फिर आप किसी दुकान से अगर फूल लाएं तो आप वहां से भी फूल ले सकते हैं। इसके लिए आप कनेर का फूल ले सकते हैं, आप गुलाब का फूल ले सकते हैं, या आप कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं। आपको जो आसानी से मिल जाए वो आप फूल ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उपाय हमें 9 दिन लगातार करना है। तो अगर आप इस उपाय को सुबह कर रहे हैं तो आप 11 बजे से पहले इस उपाय को कर लीजिए, और अगर आप शाम को कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे से पहले आप इस उपाय को कर लीजिएगा। अब दोस्तों, आपको लेने हैं 9 फूल। मैंने बताया जो आपको आसानी से मिल जाए वो 9 फूल आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है एक दीपक। अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो रोज़ाना आपको नया दीपक लेना है, और अगर आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो आप अपने घर से रोज़ एक आटे का दीपक बना लीजिए। उसमें आप शुद्ध देशी घी डालकर एक गोल वाली बत्ती लगा लेंगे। अब इन सामग्रियों को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। साथ ही एक लोटा जल भी आप ले लेंगे। वहाँ जाकर सबसे पहले आपको जो पूजा अर्चना करनी है, भगवान के दर्शन करके वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर आए हैं वो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, आप जो दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को आप प्रज्वलित कर लेंगे, और जो आप फूल लेकर आए हैं आप एक एक करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, आप अपने घर आ जाएंगे। अब ये उपाय आपने पहले नवरात्रि पे किया। अब दूसरे नवरात्रि पर आपको फूल 9 की जगह 18 लेने हैं। उन 18 फूल को आप लेकर जाएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो फूल आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि 9 दिन हमें ये उपाय करना है, और 9 दिन तक आप पहले नवरात्रि पे 9 फूल से किया था, दूसरे पे आप इन्हें 18 कर देंगे, तीसरे नवरात्रि पे ये 27 हो जाएंगे। यानी इस तरह से 9 दिन तक आपको 3 के पहाड़े के हिसाब से फूलों को डबल करते चले जाना है, और 9वें दिन आपको 81 फूल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, और इसी तरह से आपको वहाँ पर पहले जल अर्पित करना है, दीपक प्रज्वलित करना है, और जो 81 फूल हैं वो आपको अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति नवरात्रे में 9 दिन में ये 9 फूल वाला उपाय करता है, उसकी जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना होती है, वो पूरी हो जाती है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस उपाय को सुबह कर रहे हैं तो सुबह ही करिएगा, और अगर आप शाम को कर रहे हैं तो रोज़ाना इस उपाय को आप शाम को ही करिएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ और माता जगदम्बा की कृपा से आपकी जो भी इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय को आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी का ये उपाय पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का कोई भी प्यारा सा नाम बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल।